ये सारा काम आसानी से नहीं होगा, मेहनत से होगा। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, अगर दोबारा से वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज़ नहीं करोगे तो समझ नहीं आना, ठीक है? लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी आसानी है। तो कल मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सेक्शंस बनाने होते हैं हमें। तो जब भी आप लोग सेक्शन बनाते हो तो आप लोग उसका नाम दे देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हिस्सा है ना? आज हमें क्या करना है, इस तरह से बनाना है इसको। उसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ये वाला जो बना हुआ है उसको ज़रा देख लो कि किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये पहला वाला राइट, हमारा काम। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसमें एक मसला देखोगे आप लोग कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख रहा। मैंने my5 लिखा है, फिर my3 लिखा है, फिर my5 लिखा है, जो कि सही नहीं है। क्या होना चाहिए वैसे? ऐसे होना चाहिए, अगर my5 दे रहा हूँ यानी कि 2 सेक्शंस के अंदर मैं अगर मार्जिन्स दे रहा हूँ, सेपरेशन दे रहा हूँ 5 की, तो हमेशा 5 की रखनी चाहिए, ठीक है? ताकि कंसिस्टेंसी रहे। और हो क्या रहा है, कंटेनर के अंदर मैं क्या लगा रहा हूँ? रोज़ लगा रहा हूँ, राइट? तो मैं अब एक और रो लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि भाई माय अबाउट सेक्शन स्टार्ट्स हियर, राइट? और इसके नीचे कर देता हूँ अबाउट सेक्शन एंड्स हियर। और इसके अंदर सबसे पहले क्या लगाते हैं? सबसे पहले लगाते हैं रो। ये लग गई रो। अब मुझे 2 सेक्शंस बनाने हैं, इस वजह से कि एक सेक्शन के अंदर मुझे लगाना है क्या? ये इमेज, और दूसरे सेक्शन में ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा dev डॉट कॉल डैश मे बी md डैश 4, राइट? और इसको मैं एक्स्ट्रा क्लास भी दे देता हूँ, उसको कह देता हूँ कि भाई अबाउट इमेज, ठीक है? और उसके अंदर मैं इमेज रखवा दूँगा, मे बी img कुछ इस तरह से, ठीक है? और इस इमेज को मुझे राउंडेड शेप में लगाना है, तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा क्लास राउंडेड और क्या सर्किल। तो इससे क्या होगा, वो जो रेडियस 50% वाली प्रॉपर्टी थी वो अचीव हो जाएगी। इस तरह की प्रॉपर्टीज कहाँ पर चेक कर सकते हो? बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में जाने के बाद आप लोग इसकी देखोगे यूटिलिटीज, ठीक है? इन यूटिलिटीज के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी भी मिल रही है, आप लोगों को बॉर्डर्स का भी पता चल रहा है। और अगर मैं बॉर्डर्स के ऊपर आ जाऊं तो ये बॉर्डर्स के अंदर ये मुझे बताएगा कि ये रहा साइज, राइट? और साइजेस में क्या कह रहे हैं कि अगर सर्किल बनाना है तो सर्किल के लिए मुझे क्या करना होगा? राउंडेड सर्किल लगाना होगा, ठीक है? तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है राउंडेड जीरो, वो इसको डिफाइन कर रही है। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये इसको डिफाइन कर रही है। ये जो तीसरी है वो इसको डिफाइन कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर बिल्कुल सर्किल चाहिए आप लोगों को, अगर टैबलेट चाहिए, सॉरी पिल चाहिए तो ये रहा, राइट? अगर सर्किल चाहिए तो ये रहा। तो ये पिल के लिए राउंडेड पिल और सर्किल के लिए राउंडेड सर्किल, दैट्स इट, ठीक है? चलो जी, ये तो हो गया हमारा इमेज का हिस्सा। और यहाँ पर इमेज लगा दो https pixum.photos slash maybe 500, too much, 300, चेक करो। अच्छा, इमेज फिलहाल नहीं आया, आ गया? ओके, दैट्स गुड, सिंपल। लेकिन अगर मैं रो के ऊपर बॉर्डर लगाऊं, चल इमेज जब तक लोड हो, ये देखो बिल्कुल इसके ऊपर है बॉर्डर्स, है ना? बॉर्डर्स बिल्कुल इसके ऊपर है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे, मुझे क्या चाहिए? मुझे पेडिंग चाहिए इसके अंदर, p-5,
और मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है तो my-5 क्योंकि ऊपर में my-5 लगाते आ रहा हूँ। क्लियर? देयर यू गो। इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज कर देना है। मैं कहूँगा bg-danger राइट, और इसके अंदर इमेज आ गया। आधा काम हमारा हो गया। अब क्या करना है? अब बाकी का सेक्शन बनाना। उसके लिए मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि भाई एक अबाउट मी, देन हु इज ओलिविया स्मिथ, लेट्स डू इट। आप लोग क्या करोगे? आप लोग लिखोगे div डॉट कॉल डैश मे बी md-6 और इसके अंदर मुझे और क्या चीजें करनी है? इसके अंदर मुझे अबाउट मी तो मैं कर देता हूँ मे बी p अबाउट मी और कुछ इस तरह का माइनस आइफन का साइन दे देता हूँ, बाद में इसको लंबा कर देंगे या इमेज लगा देंगे। देन मुझे चाहिए h3 and then Abrar Hussain. Now who is me? Yeah, who is Abrar Hussain? राइट, कुछ इस तरह से। और फिर अगर आप लोग इसको चेक करोगे या, लेकिन अबरार हुसैन का जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कलर में चेंज होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, इसको 1 कर दूंगा थोड़ा सा बड़ा, और साथ ही साथ यहाँ पर स्पेन लगा दूंगा और स्पेन के अंदर अबरार हुसैन को रख दूंगा अलॉन्ग विथ क्वेश्चन मार्क। और कल मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर इसको इटैलिक करना है तो आप लोग क्या करते हो? क्लास FST इटैलिक, ये कल पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है? इसीलिए थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। इटैलिक हो गया लेकिन कलर नहीं आया, तो कलर देना है तो आप लोगों ने क्या करना? आप लोग लिखोगे टेक्स्ट डैश व्हाइट कर दें, ठीक है? गो क्लियर, काम हो गया। और बाकियों का कलर क्या करना है? बाकियों का कलर जो है ना, इसके अंदर आप लोग का हो टेक्स्ट डैश मे बी वार्निंग। बाकियों का कलर इस तरह का हो लेकिन अबरार का कलर वाइट हो, ठीक है? तो इस तरह से कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग कह दो सेकेंडरी, जो कि बड़ा अजीब लग रहा है। मे बी मेक इट वाइट और इसको कर दो वार्निंग। कूल, ठीक है, सही। उसके नीचे मुझे क्या करना था? उसके नीचे अगर आप लोग आ जाओगे तो आप लोगों को बताएगा कि ये 3 सेक्शन, अच्छा लोरेम इप्सिम है, तो आप लोग H1 के नीचे आ जाओ, P एलिमेंट लगा और लोरेम इप्सिम लगा दो, दैट्स इट। चेक करो, ये रहा लोरेम इप्सिम, ठीक है? चीजें आसानी से होती जा रही। अच्छा, और क्या करना है? और इसके अंदर क्या है? और इसके अंदर था कॉलम के अंदर 3 और सेक्शंस। कहाँ पे? अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे है ना, 3 सेक्शंस है, 1 2 और ये 3। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये तीनों सेक्शंस बनाने के लिए div डॉट रो बनाना होगा। किसमें? कॉलम में। कॉलम के अंदर रो बना सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने बना दिया div डॉट रो, और फिर उसके अंदर आप लोग div डॉट कॉलम लगा सकते हो, कॉल, और इसको भी कर दूंगा md-4 ताकि रेस्पॉन्सिव रहे। सिर्फ कॉलम लिख देता तो रेस्पॉन्सिव नहीं रहता, और साथ ही साथ जब ये रेस्पॉन्सिव हो तब एक दूसरे के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो मैं कहूंगा my-2 ताकि हर बॉक्स के वर्टिकल मार्जिन के अंदर स्पेस आता रहे, ठीक है? अब यहां पर कर दो 1, यहां पर कर दो 2, और यहां पर कर दो 3। चेक करो, ये आ गया 1 2 3, है ना? लेकिन मुझे 1 2 3 कैसे चाहिए? मुझे 1 2 3 तो कुछ इस तरह से चाहिए ना, ठीक है? H1 या हाँ ठीक है, ये कर दो H2 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 और ये P P P, तो हर एक कॉलम में
एक H2 है और एक P है ना, हर एक कॉलम में। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर आके अल्ट दबा दो, ठीक है, और यहां पर कर दो भाई H2, इसको मैं मिटा देता हूं, और यहां पे कर देता हूं H2, ठीक है। और H2 के अंदर क्या था, मे बी 600 प्लस कुछ इस तरह से था, और उसके बाद उसके नीचे था P, और P के अंदर क्या था, समथिंग है मे बी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो तीनों जगहों पे मैंने एट अ टाइम काम कर दिया। ये देखो, रो, रो के अंदर एक कॉलम, फिर ये दूसरा, यहां से लेकर यहां तक, और ये तीसरा। सेव करो, सेव करने के बाद चेक करो, सही है, क्लियर हो गया लेआउट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस तरह का एक बटन बनाना है और ये दोनों को बीच में लेकर आना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बीच में लाने के लिए रो के ऊपर आओगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि बीच में आ जाए, आगे बीच में, यहां से भी स्पेस आ गया और यहां से भी स्पेस आ गया, क्लियर हो गए बीच में। और इसके नीचे क्या बनाना था, बटन बनाना था, तो बना दो बटन, लेकिन ग्रुप वाला बटन, है ना। तो एक काम करो, इसको कर देते हैं बंद, ताकि हिस्से पता चलते रहे भाई, ये हिस्सा और ये हिस्सा, और यहां पर होगा कॉल टू एक्शन वाला बटन, कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। और वो कैसे बनाओगे, यहां पे लगा दो div और btn डैश ग्रुप, ठीक है। उसके अंदर फिर एक और btn, तो आप लोग कहोगे लेट्स से इनका डाउनलोड CV, राइट, और ये हमारा होगा क्या, क्लास btn, और फिर क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा btn डैश मे बी वार्निंग, राइट। और ये किस तरह का चाहिए मुझे, राउंडेड फिल चाहिए, है ना, राउंडेड डैश फिल चाहिए, फिल। और अब अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये रहा बटन और राउंडेड फिल की तरह, लेकिन टू बिग, W-25 से इसकी विड्थ आ जाती है, ठीक है। चले इसको मैं करता हूँ, विड्थ को मैं करता हूँ, लेकिन एक और अलाइनमेंट थी, वो ये थी कि ये वाला जो बटन है वो असल में इस कॉलम के अंदर ही है ना, वरना क्या हो रहा है, ये बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इस सेक्शन में चाहिए, ये इन दोनों सेक्शंस के नीचे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी कॉलम के अंदर इसको लगाऊंगा, यानी कि ये जो रो है, इस रो के बिल्कुल नीचे इस कॉलम के अंदर, तो ये कॉलम यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर एंड हो रहा है, तो बिल्कुल इसके नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ग्रुप वाले बटन को, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि भाई ये वाला जो बटन है, ये वाला जो बटन है, इसका बैकग्राउंड जो है वो मे बी सक्सेस है या मे बी वाइट है, ठीक है। और P-1 कर दो या मे बी 2 कर दो, P-2, इसकी पैडिंग 2 हो जाएगी, और ये बटन, बटन वाइट हो जाएगा, और बटन ग्रुप निकाल देता हूँ फिलहाल। क्या कह रहे हैं,
बटन बनाने में थोड़ी सी मसला आएगा हमें। हाँ, कस्टम बना लेंगे नहीं तो। पीजी डैश वाइट। ओके, ऑलराइट, ठीक है, हिस्सा हमारा लंबा है लेकिन ठीक है। और ये होगा क्या, ये होगा राउंडेड डैश फिल। कूल। और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी मे बी 50। 50 का मतलब है 50%, तो ये उसका आधा हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पैडिंग का हिस्सा है वो ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर दो, पैडिंग 1 कर दो 3 की जगह पे, और ये पैडिंग 1 हो गई। क्लियर? सही है। अब क्या करना है, अब एक और काम करना है, वो क्या, एरो वाला बटन लगाना था, है ना। तो आप लोग इसी को उठाओ, पेस्ट कर दो, और यहाँ पर क्या करो, एरो लगा दो। अब एरो लगाना आप लोगों को आता है पहले से। मैं ये वाला जुगाड़ी एरो लगा देता हूँ फिलहाल। और मुझे राउंडेड पिल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, राउंडेड सर्कल। गुड, यू गो, राउंडेड सर्कल हो गया। यहाँ पर आइकन लगाओगे तो थोड़ा बेहतर नजर आना शुरू हो जाएगा। और इसकी जो विड्थ है वो मुझे क्या चाहिए, मुझे विड्थ चाहिए इसकी स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ, और ये मुझे विड्थ चाहिए फिट कंटेंट। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गई आप लोगों की विड्थ क्या, फिट कंटेंट। फिट कंटेंट का मतलब है जितना कंटेंट लिखा हुआ है उतनी विड्थ लगा दो, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। और ये उस तरह का बटन बन गया थोड़ा बहुत, है ना। क्लियर? आइकन लगा के दिखाऊं, लंबी हो जाएगी वीडियो। आइकन नहीं आता लगाना, बूटस्ट्रैप आइकन। चलो बूटस्ट्रैप आइकन उठा लेते हैं, बूटस्ट्रैप एरो आइकन। कोई नहीं, अभी आ जाएगी लाइट, डू नॉट वरी। चले तब तक मैं ये एरो उठा लेता हूँ। एरो उठाने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आइकन, जो आई वाला टैग है ना उसको यूज करना होता है, दैट्स इट। ओके, एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे मैं भी एसवीजी लगा देता हूँ। चलिए जी, मैंने एसपीजी लगा दिया और लाइट का इंतजार करते हैं उसके बाद। चले देखिए बेटा, अगर आंख झपकाई है ना आप लोगों ने थोड़ी सी भी, पलक झपकी, तो मतलब समझो कि समझ में नहीं आएगा फिर आगे का, ठीक है। क्लियर? तो देखते जाओ। माय पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर मैं चाहता हूं एक नेविगेशन बार आ जाए, ठीक है। एक क्या आ जाए, नेविगेशन बार आ जाए, जिस तरह से होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह की चीजें होती है। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग बूटस्ट्रैप पे आओगे, और बूटस्ट्रैप पे आप लोगों को नजर आएगा कंपोनेंट्स में नेव बार, ठीक है। और इस नेव बार के अंदर आप लोगों को ये नेव बार नजर आ रहा है, इसी तरह का स्ट्रक्चर मैंने सीएसएस में आप लोगों को पहले से करवाया हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है यूएल, और यूएल के अंदर एलआई, और एलआई के अंदर एंकर टैग। याद आ रहा है स्ट्रक्चर? ओके गुड। तो मैं से क्या कर देता हूँ, इस पूरे कोड को करूंगा कॉपी,
और ये कोड के अंदर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, नेव बार के अंदर कंटेनर बिलो इट। लेकिन हम लोग क्या चला रहे हैं, हम लोग कंटेनर चला रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आपने नेव बार को पेस्ट कर दिया कहां पे, मेन के ऊपर, कंटेनर से बाहर, है ना। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये मेरा नेव बार है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कंटेनर फ्लोइड। अभी अगर मैं इसको देखूं कि ये कैसे नजर आ रहा है, तो ये रहा, ठीक है। कंप्लीट स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाइड, तो मैं क्या करूंगा, इसको कहूंगा कंटेनर फ्लोइड की बजाय सिर्फ कंटेनर, ठीक है। अब आप लोगों को नजर आएगा इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल इसके साथ। यहां पर आप लोगों को अगर चाहिए इमेज, अच्छा फायदे की बात यह है कि अगर ये मोबाइल स्क्रीन के अंदर आ जाए और मैं अगर इसको छोटा कर दूं, यानी कि मोबाइल फोन्स की तरह, तो आप लोगों को टॉगल बटन नजर आ जाएगा, ठीक है। तो टॉगल बटन इसके अंदर डायरेक्टली बन गया, क्लियर। और यहां पर अगर मुझे इमेज लगानी है, कहां पे, यहां नैव बार के ऊपर, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाई नैवटेक, राइट। और नैवटेक के साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे नैवटेक के साथ चाहिए एक इमेज, ठीक है। https:// और उसके बाद क्या कहेंगे, लेट्स से pixum.photos/maybe 100। और ये मुझे चाहिए सर्किल में, तो क्या करूं, राउंड इट एंड देन सर्किल। वैसे RC लिख देते तो डायरेक्टली आ जाता है, बहुत बड़ा है, कम कर दो इसे, इसको करते हैं 50। देयर यू गो। लेकिन अगर मुझे इसको करना है, क्या कहते हैं, बीच में स्पेस देना है, तो फिर क्या करूं, हाँ पेडिंग दे सकते हो। तो आप लोग एंकर पे आ जाओ और इसको कर दो px-2, आ गई पेडिंग, हो गया, सही है, क्लियर। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इसका कलर शलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी क्या चीजें, बाकी चीजें हैं, ये ड्रॉप डाउन तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये रहा ड्रॉप डाउन। अच्छा, यहां पर मैंने कौन कौन से सेक्शंस बनाए, एक सेक्शन है मेरा अबाउट मी और दूसरा है माय सर्विसेज। तो मैं दो बटन्स बना लेता हूं, एक बटन का नाम दे देता हूं अबाउट मी, ये रहा अबाउट मी या अबाउट, और एक और बना लेता हूं, उसका नाम दे देता हूं सर्विसेज, ठीक है, अबाउट एंड देन सर्विसेज, ये रहा। लेकिन मैं जैसे ही अबाउट पे क्लिक करूं, तो मैं चाहता हूं मैं यहां पर नीचे आ जाऊं, ये वाले सेक्शन पे, और जैसे ही मैं सर्विसेज पे क्लिक करूं, तो मैं यहां पर आ जाऊं। इसको कहते हैं हम लोग इन पेज लिंकिंग। क्या कहते हैं, इन पेज लिंकिंग। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहां पर हैश के बाद कोई भी नाम दे देते हो, फॉर एग्जाम्पल अबाउट, और यहां पर भी आप लोग क्या करते हो, हैश के बाद कोई भी नाम दे देते हो, सर्विसेज। अब यही नाम आप लोग एज एन आईडी यूज करते हो उस सेक्शन में जिस पर इस पे क्लिक करने के बाद जाना चाहते हो। तो मैं जाना चाहता हूं अबाउट सेक्शन पे, यहां पे, तो यहां पर मैं आईडी दे दूंगा क्या, अबाउट, क्योंकि वहां पर हैश अबाउट लिखा था। और ये हमारा सर्विसेज का सेक्शन है, तो मैं यहां पर इसको आईडी दे दूंगा सर्विसेज, दैट्स इट। और ये आप लोगों की इन पेज लिंकिंग बन गई। अबाउट पे क्लिक करूंगा, ये मैं अबाउट पे आ गया, सर्विसेज पे क्लिक करूंगा, ये मैं सर्विसेज पे आ गया।
क्लियर? बात आ गई समझ में? कूल। तो अब क्या करते हैं, अब ये वाले रो के नीचे हम लोग टेबल बना लेते हैं या फॉर्म बना लेते हैं। चले फॉर्म बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, इस सेक्शन को बंद कर देता हूं और यहां पर कह देता हूं कि भाई माय सेक्शन अबाउट या माय कॉन्टेक्ट अस सेक्शन, माय कॉन्टेक्ट मी सेक्शन स्टार्ट एंड देन एंड। और इसमें मुझे क्या करना है, मुझे दो हिस्से चाहिए, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मुझे एक इमेज चाहिए और राइट साइड पे मुझे चाहिए फॉर्म। तो मैं यहां पर लिखूंगा div डॉट रो। देख नहीं रहे बेटा आप लोग, अगर समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अपने हिसाब से करते रहोगे तो ऐसा समझें कि जब आप लोग इसको रिवाइज करोगे ना टॉपिक को वीडियो देख के, तो फिर ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अभी आप लोग सवाल भी पूछ सकते हो और वीडियो जब रिवाइज करोगे तो उस वक्त जल्दी समझ में आएगा एज कम्पेयर टू अगर आप लोग अभी भी ध्यान नहीं दे रहे और बाद में दोबारा से वीडियो देखकर ध्यान दोगे तो उस वक्त बहुत ही कम समझ में आएगा आप लोग, ठीक है? तो अभी ज्यादा ध्यान दो। तो यहां पर मैं कहूंगा div डॉट कॉल डैश md डैश 6 और मे बी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और दोनों कॉलम्स को एक दूसरे से दूर दूर रखना है तो मैं कहूंगा जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, ठीक है? और यहां पर मैं अपना कोई इमेज लगा दूंगा, माय इमेज will appear here और यहां पर हम लोग अपना फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है? तो फॉर्म लगाने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग आओगे वंस अगेन यहां पे और यहां पर आप लोगों को नजर आएगा फॉर्म। फॉर्म थोड़े ऊपर से होते हैं, ये रहा। फॉर्म के अंदर आ जाओगे आप लोग लेआउट पे और ये आप लोगों को बताएगा कि भाई इस तरह का लेआउट बनाना है। तो आप लोग क्या करो, लेबल और इनपुट को दे दो कहां पे, div mb3। mb3 से क्या आता है, mb3 से यहां पर थोड़ी सी स्पेस आती, मार्जिन बॉटम 3। अगर इस तरह का फॉर्म बनाना है जिसमें एक लेफ्ट साइड पे है और दूसरा राइट साइड पे है तो आप लोगों को एक रो के अंदर क्या बनाना होगा, वही तरीका, कॉलम, 2 कॉलम बना लो, ठीक है? और आप लोग ये इस तरह से भी कर सकते हो, रो के अंदर आप लोगों ने G3 लगा दिया, यानी कि गैप जो दे दिया वो 3 का दे दिया है, इसको कहते हैं गटर्स, ठीक है? तो आप लोगों ने दे दिया स्पेस और ये G3 का स्पेस आ गया। इसी तरह से आप लोगों ने अगर इस तरह का फॉर्म बनाना है जिसमें 2 सेक्शन तो लेफ्ट एंड राइट हैं लेकिन एक सेक्शन पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि ये दोनों 6 की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये 12 की, ये 12 की और ये 6 की और ये 3 की और ये में भी 2 की, ठीक है? तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग को जिस तरह से एक फॉर्म बनाते हो उसको क्लास दे देते हो रो, रो के अंदर आप लोग क्या बना रहे हो, कॉलम, वंस अगेन अनदर कॉलम। तो ये दोनों कॉलम 6 के हैं, इसी वजह से आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। और यहां पर आ जाओ, फिर एक डिव कॉलम 12 का बना लो और इससे क्या होगा, ये 12 का एक कॉलम आप लोगों को नजर आएगा, फिर उसके नीचे एक और 12 का है, उसके नीचे आप लोगों का एक 6 का है, एक 4 का है और एक 2 का है। तो ये है आप लोगों का एक 6 का, एक 4 का और एक 2 सेक्शंस का, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग लेआउट्स बना सकते हो फॉर्म का। अगर आप लोगों ने फॉर्म का लेआउट बनाना है, यहाँ पर कोई डेटा वगैरह रखवाना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, इस कोड को कर लो कॉपी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले को, इसको करो कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इस कॉलम के अंदर आप लोग पेस्ट कर दो फॉर्म को, ठीक है? तो ये कॉलम MD5 किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर, लेकिन कहाँ है फॉर्म, ये रहा फॉर्म। फॉर्म के अंदर रो और रो के अंदर बाकी सारे सेक्शंस। मैं ये बाकी सारे सेक्शंस हटा देता हूं और कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म बना लेता हूं। यस,
हाँ, स्टाइलिंग बता रहा हूँ। फॉर्म की जो स्टाइलिंग हो रही है वो इस फॉर्म कंट्रोल क्लास की वजह से हो रही है। सही है? तो आप लोग इसको सेव कर दोगे, सेव करने के बाद आप अगर कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करता है, तो आप लोग क्या कहोगे कि मुझे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हारी? हाँ? क्या समझते हो? क्या होना चाहिए? एक आप लोग उसको कहोगे भई अपना नाम बताओ, राइट? और दूसरा आप लोग क्या कहोगे? उसको कहोगे ईमेल बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और उसको कह देता हूँ इनपुट। यहाँ पर मैं कर दूँगा नेम और आईडी भी इसकी कर दूँगा क्या? नेम, राइट? और यहाँ पर टाइप क्या करूँगा? टाइप इसकी होगी टेक्स्ट, गुड। लेकिन कुछ मिसिंग फ़ील्ड्स हैं, जैसे नेम, नेम मिसिंग फ़ील्ड है, ये आप लोग कर दोगे यूनेम या यूज़र नेम, जिसमें डेटा स्टोर हो रही होगी आगे चल के, ठीक है? और इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों की ईमेल आ गई, तो आप लोग यहाँ पर भी नेम का एट्रीब्यूट लगा दोगे और लिख दोगे ईमेल, क्लियर? और क्या चाहिए? और मुझे चाहिए 12 का, और 12 का मुझे क्या चाहिए? पासवर्ड की बजाय मुझे चाहिए सब्जेक्ट। तो भाई मुझे कॉन्टैक्ट करने जा रहे हो तो आखिर वजह क्या है? ठीक है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा पासवर्ड नहीं होगा बल्कि क्या होगा? टेक्स्ट होगा। एग्ज़ैक्टली सही। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए? उसके बाद मुझे इसी तरह का एक एरिया चाहिए, लेकिन वो मेरा इनपुट फ़ील्ड नहीं होगा बल्कि मेरा क्या होगा? टेक्स्ट एरिया होगा। टेक्स्ट एरिया होगा। तो जब भी आप लोग टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हो, तो फिर अगर आप लोग यहाँ पर आके देखोगे तो ये रहा, ये होता है टेक्स्ट एरिया, जिसमें आप लोग जितना चाहे उतना टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है? तो अगर आप लोग टेक्स्ट एरिया के बारे में चेक करना है आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि भई टेक्स्ट एरिया किधर है? टेक्स्ट एरिया, चले नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर खुद ही कर देता हूँ इसको टेक्स्ट एरिया, और इसको क्लास कर दो फॉर्म कंट्रोल, एंड दैट्स इट। आई थिंक इट शुड वर्क। देयर यू गो। ठीक है? अब उसी के अलाइन के साथ आ गया। और अगर आप लोग इसके रोज़ बढ़ाना चाहते हो, तो मेरे ख़्याल में इसके अंदर आता है एक प्रॉपर्टी, दैट इज़ रो या रोज़, कुछ इस तरह से, और ये कर दो आप लोग मे बी 10। ठीक है? तो ये आप लोगों की इसकी हाइट जो है, वो बढ़ चुकी है। कहाँ पे? ये ईमेल के लिए हम लोगों ने ईमेल लगाया है, और दूसरा कहाँ पर है? अच्छा, यहाँ पर। ऑलराइट, यस, थैंक यू। सो आप लोग कह सकते हो नेम या फुल नेम, राइट? ओके, ऑलराइट, ये हो गया। आप लोगों का कॉन्टैक्ट मी, यहाँ पर आप लोग कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट करवा दो, दैट इज़ अप टू यू, एंड देन सेंड। तो यहाँ पर साइन इन की बजाय मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सेंड या सबमिट, सबमिट, ठीक है? तो ये फॉर्म हो जाएगा सबमिट, और बंदे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी कि भाई कौन-कौन सी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट क्या है, और जो भी उसने इन्फॉर्मेशन फिल करके भेजेगा कि भाई इस वजह से मैं तुम्हें मैसेज करना चाह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी सर्विसेज़ चाहिए या व्हाटसोएवर, तो आप लोग इस तरह से फिल कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? ये आप लोगों का फॉर्म बन गया। लेकिन एक अच्छा फॉर्म और होता है जो कि आप लोग देखते हो कि साइन इन फॉर्म आप लोगों ने देखे होंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पर आओ, तो कुछ इस तरह के फॉर्म भी अवेलेबल हैं जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो? फ्लोटिंग लेबल्स को चेक कर सकते हो। ओके, लेट्स सी, लोड हो जाए ये। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो अभी तक।
कोई सवाल है? तो हम लोगों ने नेव बार कंप्लीट कर लिया, टेबल आप लोग खुद से देख लीजिएगा और फॉर्म में आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। और फॉर्म के अंदर फ्लोटिंग लेवल जो है वो लोड नहीं हो रहा, जैसे लोड होता है तो हम लोग इसके ऊपर भी काम कर लेते हैं। और तब तक क्या कर सकते हैं, तब तक एक और चीज, अच्छा ये आ गया भी फ्लोटिंग लेवल्स, तो ये देखो ये फ्लोटिंग लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग डिव लगा रहे थे ना, जिनमें इनक्लोज कर रहे थे कॉलम, वहां पर आप लोग क्या कर दो, फॉर्म फ्लोटिंग लगा दो और आईडी कर दो फ्लोटिंग इनपुट, ठीक है, दैट्स इट। फॉर्म फ्लोटिंग करने से वो आप लोगों का फ्लोटिंग फॉर्म बन जाता है। ऑल राइट, ये हो जाने के बाद आप लोग क्या कर दो, आप लोग आ जाओ मॉडल के ऊपर। कुछ और फील्ड्स आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे अकॉर्डियन है या कैरोसेल है। कैरोसेल मुझसे पूछ रहा था कौन सा, ठीक है। तो यहां पर साथ तुम्हें कैरोसेल मिल जाएगा, ये रहा कैरोसेल। वो होता है स्लाइडर, नहीं होता आप लोगों की वेबसाइट के अंदर स्लाइडर्स होते हैं, बार बार इमेजेस और टेक्स्ट उसका चेंज हो रहा होता है, दैट इज योर कैरोसेल। और उसके साथ साथ आप लोगों का है मॉडल। तो मैं मॉडल को स्टार्ट कर देता हूं, चले मैं स्विच कर देता हूं अपनी इंटरनेट के ऊपर और ताकि ये मॉडल स्टार्ट हो जाए। बड़ी काम की चीज है मॉडल, ठीक है। तकरीबन वेबसाइट्स के अंदर ये यूज होता ही होता है। मॉडल से होगा क्या कि आप लोग जैसे ही किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हो ना, जैसे ये है लॉन्च मॉडल बटन, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक बॉक्स आ जाता है और उस बॉक्स से आप लोग या तो डेटा को सबमिट करवा रहे होते हो या डेटा को एक्सेप्ट कर रहे होते हो, XYZ, ठीक है मारिया, सही है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है क्या, बटन का, जो कि ट्रिगर करता है, जिस पर क्लिक करने के बाद ट्रिगर करता है वो इस मॉडल बॉक्स को ताकि वो अपीयर हो जाए, और इसके अंदर जो भी डेटा लिखी होती है वो हिस्सा मॉडल बॉडी में रखा जाता है, यानी कि यहां पर, तो यहां पर डेटा रखा जाता है और ये होता है बटन जिससे वो मॉडल लॉन्च होता है। क्लियर? सो जैसे ये बटन पड़ा हुआ है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बटन नजर आएगा, आप लोग जैसे बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये मॉडल लॉन्च हो जाएगा। क्लियर? तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि ये जो हम लोगों ने बनाए थे कार्ड्स, मैं जैसे इस पर क्लिक करूं तो लेट्स से वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज का मॉडल आ जाए और आपकी प्राइसेस आ जाएंगे, भाई मैं इतनी प्राइसेस लेता हूं अगर मैं वेब डिजाइन करूंगा तो। अगर मैं UI UX बनाऊंगा, इस पर क्लिक करें तो आ जाएगी भाई मैं अगर UI UX बनाऊंगा तो मैं उसके इतने प्राइसेस लूंगा और उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजीज वगैरह को यूज करूँ। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करें तो अगर आप लोग वेब ऐप बना रहे हो तो आपकी वेब ऐप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए, मॉडल बॉक्स के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाए जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करो, और आपके रेट्स उसके बारे में, ठीक है। तो दैट इज योर टास्क, आप लोगों ने इसको अचीव करना है। एंड विद दिस आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड करते हैं।